आइए प्रारंभ करते हैं आज का छठा अध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी का प्रतिदिन एक एक अध्याय का हम संक्षेप में अर्थ समझ रहे हैं। विगत 5 दिनों में हमने 5 अध्याय समझे और उन 5 अध्याय में जीव और अजीव तत्व का वर्णन हमने समझा। उसी के अंतर्गत अब आगे छठे अध्याय में आचार्य भगवान आश्रव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। और ये जो छठा अध्याय है, आचार्य श्री बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ये छठा अध्याय तो वास्तव में छठा हुआ है। छठा हुआ मतलब बहुत स्पेशल है, अलग ही है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे जीवन के लिए उपयोग आने वाले ऐसी बहुत सी बातें हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस किस प्रकार से कौन कौन से कर्म का आश्रय होता है, उन सब का वर्णन इसमें है। इसको पढ़ने के बाद में हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। इसलिए हम इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे यहाँ क्या वर्णन है। यहाँ वर्णन है आश्रव तत्व का, उसमें भी अशुभ आश्रव का। मतलब हम किस प्रकार कर्मों का आश्रय करते हैं, उन कर्मों का आश्रय किन किन कारणों से होता है। अगर वो कारण हम उपस्थित नहीं होने देंगे तो निश्चित रूप से हम कर्मबंध से, कर्म के आश्रय से बचेंगे। यही बात इसमें कही गई है। आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। आप सभी अपने अपने जिनवाणी में छठा अध्याय निकाल लीजिए। काय वांग मनः कर्म योग है। काय वांग मनः कर्म योग है। काय मतलब काय शरीर, वांग मतलब वचन, और मनः अर्थात मन। शरीर, वचन और मन, इनका जो कर्म है, कर्म का मतलब क्रिया, मतलब हुआ मन वचन काय की जो क्रिया है। मन वचन काय के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसे हम कहते हैं योग है, अर्थात योग। मन से जो हमने विचार किया वो कहलाता है मनोयोग। वचन से जो कुछ भी हमने बोला ये कहलाता है वचन योग। और शरीर के माध्यम से हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, हाथ पैर हिलाना डुलाना आदि है, चलना फिरना आदि है, ये कहलाता है काय योग। ये 3 प्रकार के योग है, मन वचन और काय। इन तीनों को ही योग कहते हैं। इन तीनों के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेश का मतलब वो हमारी आत्मा। जैसे हमने मन से विचार किया, बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे हैं, तो हमारी आत्म प्रदेशों में हलन चलन परिस्पंदन होगा, क्रिया होगी, जिससे क्या होगा, जिससे कर्म का आश्रय होगा। वही अगले सूत्र में कह रहे हैं, स आश्रव है। स मतलब वह कौन? वह जो योग है वही आश्रव है, मतलब आश्रव है। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव की बहुत सीधी सी परिभाषा हमने सामान्य रूप से पढ़ी है। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं।
कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आना क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो उत्तर मिला योगों के कारण से होता है। जो पहले वाले सूत्र में हमने कहा, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, और ये योग ही आश्रव है, क्योंकि योगों के कारण से ही कर्म का आश्रव होता है। तो योग अलग और आश्रव अलग ऐसा नहीं है। इसीलिए जहां तक योग है वहां तक कर्म का आश्रव है। बहुत अच्छा नियम, बहुत सीधा सा नियम। इसीलिए केवली भगवान, जिनेंद्र भगवान जो 13वें गुण स्थान में हैं, उनके भी कर्म का आश्रव हो रहा है, क्योंकि वहां भी योग है। 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली, योग है वहां। लेकिन फर्क इतना आगे हम समझेंगे, 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में उन केवलियों के जो आश्रव होता है वो एक समय बढ़ती होता है। कर्म आया और अगले समय में झड़ गया। और हम लोगों के, हम जीवों के जो आश्रव होता है वो कषाय से सहित होने के कारण से बहुत लंबे समय तक उसकी स्थिति बनी रहती है। अब ये जो योग है, ये जो आश्रव है, ये कितने प्रकार का है देखिए। शुभ है पुण्यस्य, शुभ है पापस्य, शुभ है पुण्यस्य, शुभ है पापस्य, शुभ है पुण्यस्य, अशुभ है पापस्य। शुभ मतलब जो शुभ योग होता है वह पुण्य से, पुण्य का आश्रव कराता है। शुभ योग होने से पुण्य का आश्रम होता है। अशुभ है, अशुभ योग होने से पाप का आश्रम होता है। बहुत सीधी सी गणित। पाप और पुण्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। पाप और पुण्य क्या है? जहाँ मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होगा, समझ लेना, मान लीजिए पुण्य का उदय हो, पुण्य का बंद होगा, पुण्य का आश्रव होगा। और जहाँ मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होगी, पाप का आश्रव होगा। हम मन से अच्छा विचार कर रहे हैं, मन से चिंतन कर रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे किसी तीर्थ क्षेत्र का स्मरण कर रहे हैं, मन से किसी के बारे में अच्छा विचार कर रहे हैं, उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, मन से हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शुभ मनोयोग। वचन से हम किसी के लिए अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हैं, अपने वचनों से स्तुति गान कर रहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, शुभ वचन योग। शरीर के माध्यम से अच्छे कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं, ये सब शुभ कार्य योग। तीनों शुभ होने पर पुण्य से, पुण्य का आश्रव होगा। और अगर ये अशुभ हुए, मन से हम किसी के बारे में गलत विचार कर रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं, विकार परिणाम ला रहे हैं, किसी का बुरा हो जाए, किसी की हानि हो जाए, ये सोच रहे हैं, अशुभ मनोयोग। किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं, अशुभ वचन योग। शरीर से हम संसार की क्रिया कर रहे हैं, भोगों को कर रहे हैं, व्यापार आदि कर रहे हैं, या किसी को मार रहे हैं, सता रहे हैं, ये सब अशुभ कार्य है। पाप से, पाप का आश्रय होता है। बहुत सीधी सी बात है। शुभ योग होने से पुण्य का आश्रय और अशुभ मन वचन काय होने से पाप का आश्रय होता है। स कषाया कषाययोः, स कषाया कषाययोः सांपरायिकेर्या पथयोः। स कषाया कषाययोः अर्थात कषाय सहित और कषाय रहित जीव के सांपरायिक ईर्यापथियों, सांपरायिक और ईर्यापथ आश्रव होता है। क्रमशः लगाएंगे, कषाय सहित जीव के सांपरायिक आश्रव और कषाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, 10वें गुण स्थान तक कषाय है। इस कारण से 10वें गुण स्थान तक के जीवों के जो आश्रव होता है, उस आश्रव को नाम दिया सांप्रायिक आश्रव। और 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय रहित जीव हैं, लेकिन आश्रव तो होता है। क्यों? ये योग है इसलिए। तो उस आश्रव को नाम दिया ईर्यापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव जो संसार को बढ़ाने वाला होता है, ईर्यापथ आश्रव जो हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कराने वाला होता है, या मोक्ष मार्ग पे जो आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती उन जीवों के ईर्यापथ आश्रव होता है। आगे देखिए, इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतुः
पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया। अव्रत माने पाप। इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया कितने कितने ये पंचविंशति संख्या। पंच मतलब पाँच, चतु मतलब चार, पंचविंशति मतलब 25। पहले पंच है, पहले पाँच और फिर पंचविंशति संख्या 25 भेद होते हैं क्रमशः। इंद्रिय पंच, इंद्रिया 5 होती है। कषाय चतु, कषाय 4 होती है। फिर अव्रत, अव्रत का मतलब जो व्रत नहीं है, मतलब पाप है, ये कितने होते हैं? ये होते हैं पंच मतलब 5। और क्रिया और क्रियाएं 25। ये कुल हो गए 39। पूर्वस्य भेदः अर्थात पहले वाले के भेद हैं। पहले वाले का क्या मतलब हुआ? पूर्व सूत्र में 2 प्रकार के आश्रव की चर्चा की थी, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। उसमें से जो पहले वाला है सांप्रदायिक आश्रव, उसके ये 39 वेद हैं। 10वें गुण स्थान तक के जो संसारी जीव हैं, हम और आप हैं, ये इन्हीं के चक्कर में आकर के इन्हीं के कारण से आश्रव करते हैं। क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रिय के वशीभूत होकर के इन पांचों इंद्रियों के प्रति अपने अंदर वासना भाव या इनको लोलुपता के भाव, इन विषयों के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न करके कषाय के कारण से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के कारण से अव्रत मतलब पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये और इसके साथ में 25 क्रियाएं आचार्यों ने सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, विधारण किया, आज्ञा व्यापादिनी क्रिया, इस तरह से कुल 25 क्रियाएं दी हुई है। हम संक्षेप में अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए 25 क्रियाओं का अभी वर्णन नहीं करेंगे। आप अपनी जिनवाणी से इनको पढ़ लीजिएगा। इन 25 क्रियाओं में क्या है? इन 25 क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ग्रहण करने योग्य हैं और कुछ छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य में मुख्य रूप से इन 25 में मुख्य 2 क्रियाएं हैं, सम्यक क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। सम्यक क्रिया जो हमारे सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाती है। मिथ्यात्व क्रिया स्वयं मिथ्यात्व का पोषण करते हुए अन्य को भी और मिथ्यात्व में पुष्ट करना, मिथ्यात्व को और वृद्धि करना, बढ़ाना, ये कहलाती है मिथ्यात्व क्रिया। इसमें से सम्यक क्रिया ग्रहण करने योग्य है, मिथ्यात्व क्रिया छोड़ने योग्य है। इस प्रकार ये 39 प्रकार से कर्म का आश्रय होता है, जिस कारण से जीव का संसार बढ़ता है। अब प्रश्न होता है, जो कर्म का आश्रय होता है वो क्या सब जीवों के समान होता है, एक ही जैसा होता है, या उसमें अंतर होता है? तो बता रहे हैं, तीव्र मंद, ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। ये जो कर्म का आश्रय होता है वो तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इन 6 निमित्तों से तद विशेष है। उस आश्रम में विशेषता बनती है, उस आश्रम में अंतर पड़ता है। किसके माध्यम से? इन 6 निमित्तों से। क्या मतलब हुआ? तीव्र भाव। तीव्र भाव का मतलब किसी भी कार्य को करने का बहुत अधिक तीव्र उत्कंठा है। अब दोनों में लगाना है इसको, पाप में भी और पुण्य में भी। जैसे माना कि अब 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अब इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में कोई व्रत उपवास कर रहा है, तो एक तो मन से पूरे तीव्र भाव बना करके, अरे कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, 10 लक्षण पर्व आ रहे हो, मुझे व्रत उपवास करने का मौका मिल रहा है। और एक कोई जबरदस्ती मरी मरी हालत में कर रहा है, अरे अब क्या करूं, करना पड़ रहा है, 10 लक्षण आ गए, अब मम्मी खाना तो देगी नहीं, अब एकाशन करना है तो करना। तो ये हो गया मंद भाव। ये पुण्य की अपेक्षा, पाप में भी ऐसे लगा लो, किसी को मारने के, किसी को कषाय करने के बहुत तीव्र परिणाम हो रहे हैं और किसी के कम परिणाम रूप हो रहे हैं, मजबूरी में कर रहा है कोई ऐसा कार्य, तो तीव्र भाव और मंद भाव की अपेक्षा से भी आश्रम में अंतर पड़ता है।
एक होता है ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कोई जानबूझ करके गलती करता है और कोई अनजाने में गलती करता है। अब पाप में भी लगाओ, पुण्य में भी लगाओ। अब कोई व्यक्ति है, एक तो जान जान करके, समझ समझ करके पूजा पाठ करे, अर्थ समझ करके पूजा पाठ करे, तो उसके पुण्य का आश्रम विशेष होगा। और एक कोई अज्ञात भाव में बस कोरम पूरा करे, एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर करें, अज्ञात भाव से कर्म का आश्रम तद्रूप होगा। इसलिए उसमें भी अंतर पड़ता है। अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अधिकरण का मतलब आधार, बेस। जो कर्म का आश्रम हो रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम पूजन कर रहे हैं, एक तो टूटे फूटे बर्तनों में करें और एक चांदी के बर्तनों में करें, सोने के बर्तनों में करें। जैसा बोल रहे हैं कंचन झारी निर्मल नीर, तो अपने हाथ में कंचन की झारी भी हो, तो उस निमित्त से कर्म के आश्रम में बड़ा अंतर पड़ता है। और वीर्य विशेष अर्थात शक्ति विशेष। किसी की शक्ति कम होती है, किसी की शक्ति ज्यादा होती है। कोई एक उपवास में किसी का शरीर ढीला पड़ जाता है, किसी के 10 उपवास में भी अंतर नहीं पड़ता है। शक्ति की अपेक्षा से भी कर्म के आश्रम में अंतर होता है। एक क्लास में पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट हैं, लेकिन 40 को एक जैसा समझ में नहीं आता है। सबको अलग अलग समझ में आता है, सबके अपने अपने कर्म का ज्ञान का क्षय होता है। ऐसे ही एक ही व्यक्ति, हजारों व्यक्ति सब पूजा कर रहे हैं। अब अपन सभी लोग अभी ऑनलाइन पूजा चल रही है, सब अपने अपने घरों से पूजा कर रहे हैं। एक बड़े उत्साह के साथ में कर रहा है और एक ठीक है कर रहा है, कोशिश आना जाना चल रहा है। तो ये सब इन कारणों से हमारे आश्रम में अंतर पड़ता है। आगे, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरणम अर्थात जो आधार है वो दो प्रकार का होता है, जीव अजीवा। एक जीव की अपेक्षा से, एक अजीवा, एक अजीव की अपेक्षा से। जीवा जीवा अधिकरण जो है वो जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। आधार क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, जो कर्म का आश्रय होता है, एक तो जीव के परिणामों का आधार लेकर के हो, और एक पुद्गल वस्तु, अजीव कोई वस्तु सामने रखी उसके निमित्त से हो। उन दोनों को समझा रहे हैं अगले दो सूत्रों में। सबसे पहले जीवाधिकरण को देखें। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिश 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 चतुश्चैकशः। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिश 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 चतुश्चैकशः। आद्यम अर्थात पहला। पहला कौन सा है? जीवाधिकरण। उसके 108 भेद यहाँ बता रहे हैं। कैसे? समरंभ, समारंभ और आरंभ। फिर आगे कह रहे हैं योग, फिर कृत कारित अनुमत, और कषाय विशेष ही, और कषाय विशेष। कितने कितने हैं ये? त्रिस अर्थात त्रिही, 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 चतुच एक। त्रि मतलब तीन। सबसे पहले समरंभ, समारंभ और आरंभ तीन हो गए। फिर त्रि मतलब तीन, कौन? योग, मन, वचन, काय। फिर कृतकारित अनुमत, ये तीन हो गए। और फिर चतु माने चार, क्या हो गए? कषाय। एक शय, इनको एक एक करके आपस में गुणा करना चाहिए। इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे भेद हो जाएंगे 108। देखें, समरंभ, समारंभ, आरंभ, इन तीन को मन वचन काय तीन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। समरंभ मन, समारंभ मन, आरंभ मन, समरंभ वचन, समारंभ वचन, आरंभ, ऐसे 9 हो जाएंगे। इन 9 को कृत कारित अनुमोदना से गुणा करेंगे, ये बन जाएंगे 27। और इन 27 को 4 कषायों से गुणा करेंगे, क्रोधमान माया लोभ से, तो ये बन जाएंगे 108। इस प्रकार ये इसके जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। समझ में आई बात? अब समझिए इनको। संभ्रम मतलब किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना, विचार करना, योजना बनाना, ये कहलाता है संरंभ। समारंभ उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना, तैयारी करना।
और फिर तीसरा होता है आरंभ, मतलब उस कार्य को प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना। मन वचन का योग सामान्य है, आपने सुना ही है, पढ़ा ही है पहले। कृत, कारित और अनुमत, किसी भी कार्य को स्वयं करना ये कहलाता है कृत। स्वयं करने पर, असमर्थ होने पर दूसरों से कराना ये कहलाता है कारित। और न स्वयं करना न दूसरों से कराना, फिर भी कोई तीसरा या कोई भी कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, खुश होना, प्रसन्न होना उसके ऊपर, ये कहलाता है अनुमत। पुण्य में भी लगाना, पाप में भी लगाना, दोनों में लगाए रखो। और फिर आगे कषाय तो सामान्य है ही, क्रोधमान माये लोग, ये इस तरह मिला करके 108 भेद बन जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं शायद इसीलिए माला में 108 दाने होते हैं। 108 प्रकार से हम प्रतिदिन कर्म का आश्रव करते हैं। ये 108 प्रकार से आश्रव करते हुए हम ये भावना बांधते हैं, माला फेर करके ये भावना बांधते हैं कि मेरे ही 108 प्रकार के कर्म का आश्रव छूट जाए, समाप्त हो जाए, इसलिए मैं माला फेर रहा हूँ, इस तरह का। आगे देखिए, अजीवाधिकरण। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, कितने कितने ये? द्वि, चतुः, द्वि, त्रिभेदा। परम मतलब बाद वाला। बाद वाला कौन सा है? बाद वाला है अजीवाश्रव, अजीवाधिकरण। निर्वर्तना द्वि, निर्वर्तना दो प्रकार की, निक्षेप चतुर, निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग द्वि, संयोग 2 प्रकार का, और निसर्गा त्रि, और निसर्ग 3 प्रकार के। इस तरह ये कुल हो गए 11 भेद, किसके? अजीवाधिकरण के। निर्वर्तना, निर्वर्तना का मतलब होता है रचना विशेष को निर्वर्तना कहते हैं। किसी भी चीज की क्रिएटिविटी होना, रचना होना, ये 2 प्रकार की है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास आदि की रचना होना ये कहलाती है मूल गुण निर्वर्तना। और इनके अलावा किसी पत्थर की, किसी लकड़ी की, किसी चित्र आदि की रचना होना ये कहलाती है उत्तर गुण निर्वर्तना। किसी के शरीर के निमित्त से हमारे को कर्म का आश्रय हो, या किसी चित्र को देख करके, किसी मूर्ति को देख करके कर्म का आश्रय हुआ, तो ये अजीवाधिकरण हो गया ना। अजीव के आधार से हमको कर्म का आश्रय हुआ। आगे कह रहे हैं निक्षेप, निक्षेप 4 प्रकार का होता है। वस्तु के रखने का नाम निक्षेप है। ये 4 प्रकार से होता है। पहला है अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, अर्थात बिना देखे ही वस्तु को रख देना। हमारी आदत होती है, हम देखते नहीं वहाँ जीव है कि नहीं और हमने वस्तु को रख दिया। दूसरा होता है दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, अर्थात दुष्टता पूर्वक यत्नाचार से रहित होकर के और वस्तु को रख देना बड़ी तेजी से, देखा ही नहीं वहाँ पे क्या था। तीसरा है सहसा निक्षेपाधिकरण, अर्थात शीघ्रता से फेंक करके किसी वस्तु को रखना, ये कहलाता है सहसा निक्षेपाधिकरण। और अनाभोग निक्षेपाधिकरण, अर्थात किसी भी वस्तु को योग्य स्थान पे न रख करके उसे अन्य दूसरे स्थान पर रख देना, ये कहलाता है अनाभोग निक्षेपाधिकरण। जिस वस्तु को रखने का जो स्थान कहा गया है उस वस्तु को उसी स्थान पे रखना चाहिए। इसके बाद में संयोग, संयोग का मतलब होता है मिला देना, मिला देने का नाम संयोग है। इसके भी 2 भेद हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुओं को आपस में मिला देना, अमर्यादित वस्तुओं में मर्यादित को मिला देना, ये भक्तपान संयोग। और उपकरण संयोग का मतलब होता है विशेष रूप से मुनि महाराज की अपेक्षा अगर उदाहरण लगाएं तो उनके पीछे कमंडल को आपस में बदल देना, जिनवाणी को बदल देना। और अगर हम अपनी बात करें तो जैसे पूजा के उपकरणों को अन्य किसी उपकरण में काम में ले लेना, पूजा के बर्तन पूजा के हैं, उनको हमने घर में उपयोग ले लिया, ये मिला दिया, आपस में मिक्स कर दिया, ये कहलाता है उपकरण संयोग।
और निसर्ग, निसर्ग का मतलब होता है मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसे निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। मन की प्रवृत्ति को मनो निसर्ग, वचन की प्रवृत्ति को वचन निसर्ग और शरीर की प्रवृत्ति को काय निसर्ग कहते हैं। ये इस प्रकार अजीव के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है, इसलिए यहाँ पे इसको अजीवाधिकरण के अंतर्गत लिया गया। अब आगे देखिए, तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। तत् मतलब वह जो आश्रव है, वह प्रदोष, निन्नौ, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, इनके होने से ज्ञान दर्शनावर्णयोः, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रयों की विशेषता होती है। इन 6 क्रियाओं के करने से विशेष रूप से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। एक सिद्धांत तो अच्छी तरह से इस बात को हम समझ लें कि जीव के प्रति समय आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है, और जब आयु बंध के योग्य काल अपकर्ष काल आता है उस समय आयु कर्म का भी बंध होता है, 8 कर्मों का होता है उस समय। लेकिन यहाँ जो वर्णन अभी हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशल विशेष ऐसे कार्य करने से उस कर्म में स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ता है। देखें, प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है किसी धर्मात्मा के द्वारा किसी की प्रशंसा की जा रही है, वो प्रशंसा अच्छी नहीं लगना, दोनों में लगाना है, ज्ञानावरण में भी और दर्शनावरण में भी। ज्ञान की बात कहीं पे हो रही है, शिविर लगाने की किसी ज्ञानी व्यक्ति की, और किसी ने कहा अरे क्या तुम फालतू बातें करते रहते हो जब देखो तब, ये कहलाता है प्रदोष। फिर है निन्नव, निन्नव का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करके जानते हुए भी उसे छिपाना, लोगों के बीच में प्रकट नहीं करना, लोगों को नहीं बताना, ये कहलाता है निन्नव। फिर है मात्सर्य, मात्सर्य में ईर्ष्या भाव से उस ज्ञान को प्रकट नहीं करना, अगर मैं बता दूंगा तो ये भी मेरे जैसा ज्ञानी बन जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा, ये कहलाता है मात्सर्य। फिर है आसाद, मात्सर्य अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, वो शिविर लगा रहा है उसका विरोध करना, वो पुस्तक छपा रहा है उसका विरोध करना, विघ्न डालना, ये कहलाता है अंतराय। फिर है आसादन, आसादन का तात्पर्य होता है दूसरों के द्वारा जो सही ज्ञान बताया जा रहा है उसके ज्ञान को रोक देना, बंद करवा देना, ये कहलाता है आसादन। और उपघात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में ही दोष लगाना, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको विरोध करने के साथ साथ उसमें दोषारोपण भी कर दिया, उसने तो पूरा गलत काम किया, ऐसा किया वैसा किया, ये कहलाता है उपघात। जैसे ज्ञान में लगाया ऐसे ही दर्शन में लगाना, किसी को दर्शन के लिए रोक देना ये अंतराय हो गया। कोई जा रहा है आचार्य श्री के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, उसको और कह देना क्या तुम जब देखो तब मंदिर ही मंदिर मंदिर ही मंदिर लगे रहते हो, इस तरह की बातें आती हैं अपने पास में। तो ये सब निश्चित रूप से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। अगर बच्चे लोग पुस्तक फाड़ते हैं, पुस्तक को छिपा देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, अंतराय डालते हैं, तो ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनसे बचना चाहिए और जितना हो सके ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए, शिविर लगवाना चाहिए, लोगों के बीच में पुस्तकें बांटनी चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को तीर्थ यात्राएं करानी चाहिए, दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। ये सब करने से हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा, जिससे हमारा काम सफल होगा, हमको जल्दी याद होगा। आगे देखिए, वेदनी कर्म में अब पहले असाता वेदनी को बता रहे, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म अरोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य।
दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवनानि और परिदेवन, आत्म पर उभय स्थानानि असद्वेद्यस्य। आत्म मतलब स्वयं करना, पर मतलब दूसरों को कराना, और उभय मतलब स्वयं भी करना और दूसरों को भी कराना। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। असाता वेदनी का मतलब होता है जो हमें दुख देता है, जो हमें दुखी करता है। किस कारण से होता है ये? दुख मनाने से, शोक करने से, ताप मतलब पश्चाताप करने से। इसके बाद है आक्रंदन मतलब रोने से, वध अर्थात सामने वाले को मारने से, और परिदेवन अर्थात अत्यंत करुणा पूर्वक रुदन करना जिससे सामने वाला और रोने लग जाए। ये सब हमारे असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए। जब कभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। भले ही हमारा मोह है जो हमें दुखी करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी समझदार तो वही है जो इन दुखों में दुखी नहीं होता, वस्तु तत्व को समझता है और ये डरता है मेरे असाता वेदनी का आश्रम और हो जाएगा, अभी तो दुखी हो ही रहा हूँ और मैं पाप कर्म का बंध कर रहा हूँ। इस तरह ये सब असाता वेदनी के आश्रम के कारण कहे गए हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। आगे साता वेदनी के आश्रम के कारण भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग, संयमादि योग, क्षांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत वृत्ति अनुकंपा दान। भूत मतलब प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करना, दया करना, और व्रति दान और व्रतियों को दान देना। जो व्रती हैं, संयमी हैं, चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती, छठे गुण स्थानवर्ती हैं। चौथे को सामान्य व्रति में नहीं लिया जाता, लेकिन साधर्मी है उस अपेक्षा से। संसार के सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया का भाव होना, और व्रतियों को दान देना। सराग संयम, सराग संयम का पालन करना। आदि से तात्पर्य है, आगे सूत्र आएगा, सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपान सिदेवस्य। तो सराग संयम के साथ में संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये भी हमको ग्रहण करना है। इनसे भी साता वेदने का आश्रय होता है। साथ में योग है शांति, मन वचन काय की प्रवृत्ति को वश में करना। शांति ही अर्थात क्षमता भाव रखना, समता भाव, क्षम्य भाव रखना, वो कहलाता है शांति। और शौचम इति, और शौच मतलब पवित्रता, लोक कषाय का अभाव। ये सब सत्वेद्य से अर्थात साता वेदनी के आश्रय के कारण है। साता वेदनी का मतलब जो हमें सुख देता है। इसलिए इस सूत्र पर विचार करके इसके प्रत्येक क्रिया को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वृत्तियों को दान देना है, जीवों की रक्षा करना है, गायों को कुछ खिलाना पिलाना, ये सारे के सारे प्रत्येक प्राणी के प्रति। इसके अलावा व्रत नियम संयम का पालन करना, संयमा संयम, सराग संयम, इनका पालन करना, ये सब हृदय को पवित्र बनाना, लोक का परित्याग करना, ये सब साता वेदनी के आश्रयों के कारण कहे। आगे केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संघ धर्म देव अवर्णवाद है दर्शन मोहस्य। मोहनी कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। जो दर्शन मोहनी है उसका मतलब होता है मिथ्यात्व, जो हमें सम्यक प्राप्त नहीं होने देता, और जो हमें चारित्र मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता वो कहलाता है चारित्र मोहनी है। इस सूत्र में दर्शन मोहनी के आश्रय के कारण बता रहे हैं मिथ्यात्व का बंध कैसे होता है। केवली का अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद का मतलब होता है जो दोष नहीं है फिर भी सामने वाले में वो दोष लगा देना, झूठा दोषारोपण करना।
ये कहलाता है अवर्णवाद। केवली अवर्णवाद, केवली भगवान का अवर्णवाद करना। जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में माना जाता है कि केवली भगवान तो कवलाहार करते हैं। अरे, जब केवली अवस्था प्राप्त हो गई तो भूख प्यास का काम ही नहीं है, कवलाहार क्यों करेंगे? तो ये केवली अवर्णवाद हुआ। केवली के बाद में शुद्ध, शुद्ध का मतलब था जिनवाणी, आगम का अपलाप करना। जो आगम में नहीं है वो बातें भी आगम में डाल करके और लोगों को बताना। एकांत पक्ष वालों के द्वारा अनेक स्थानों पर इस तरह का अवर्णवाद किया जाता है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है, पंचम काल में मुनि नहीं होते, हमें मुनि बनने की आवश्यकता नहीं, ये सारी की सारी बातें। ये शुद्ध का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद, अरे जैन धर्म तो बेकार है, देखो ये तो कायर बनना सिखाता है, ये तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते जैनी लोग तो, ये सब अवर्णवाद। फिर उसके बाद में है संघ। संघ रह गया था, संघ मतलब चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इनके प्रति अवर्णवाद करना, झूठा दोषारोपण करना। देखो ये दिगंबर साधु कैसे होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, नग्न घूमते हैं, नहाते भी नहीं है, शरीर में मेल जमा रहता है। ऐसे इस तरह से उनके गुणों को अवगुण मान करके प्रस्तुत करना। और देव का अवर्णवाद, अर्थात जो चतुर्निकाय के देव हैं, ये देवतागण शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, मांस खाते हैं, इस प्रकार से उनका अवर्णवाद, उनके प्रति झूठा दोषारोपण करना, ये कहलाता है देव अवर्णवाद। इन सब निमित्तों से दर्शन मोह से अर्थात दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। चारित्र मोहनी का कैसे होता है देखें। कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम है, जहाँ आत्मा के तीव्र परिणाम होते हैं, चारित्र मोहस्य अर्थात चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। कषाय के तीव्र उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं, उन परिणामों से पुनः वापस चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है, जिससे वो जीव चारित्र को धारण नहीं कर पाता। ये मोहनी कर्म का वर्णन हुआ। अब आयु कर्म का वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी आयु के का आश्रय किस कारण से होता है। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः। बहुआरंभ परिग्रहत्वं, बहु मतलब बहुत ज्यादा, आरंभ मतलब हिंसा के कार्य करने से, और परिग्रहत्वं और परिग्रह को धारण करने से। अपने पास में बहुत सारा परिग्रह, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी कई गुना अपने पास में रखना, और परिग्रह के साथ साथ हिंसा आदि कार्यों में भी प्रवृत्त होना, ये नारकस्य आयुष है, नरकायु के आश्रय का कारण है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो, ज्यादा रखने से नरकायु में जाने की तैयारी करेंगे। ऐसे लोग जो दिन रात हिंसा में लगे रहते हैं, दूसरों को मारने में, काटने में, दुख देने में, सताने में, और वो तो चलो अपन लोग नहीं करे, मान लो कम हो सकता है, लेकिन परिग्रह कितना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लिस्ट बना करके मुझे भेजो, तो एक भी नहीं भेजेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं, न लिस्ट चाहिए न परिग्रह। परिग्रह के बारे में अपन को ये विचार करना है, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी हम अपने पास में रखें, शेष का हम परिमाण करें और दूसरों को आपस में बांटें। क्योंकि बहुत ज्यादा परिग्रह के साथ में अगर हमारा मरण हो गया तो नरकायु का आश्रय, और मरण नहीं, आयु बंदी हो गया तो नियम से नरकायु का आश्रय होगा। आगे देखिए, माया तेर्यक योनस्य, मायाचारी करने से, तेर्यक योनस्य मतलब तिर्यन चायु का आश्रय होता है। छल कपट करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सब तिर्यन चायु के आश्रयों के कारण। आगे, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रहत्वं, थोड़ा आरंभ करना और थोड़ा परिग्रह रखना, जितनी आवश्यकता है। वापस मनुष्य बनना चाहते हैं अपन, तो क्या करें, अपने पास में थोड़ा सा आरंभ, जितना आप गृहस्थ में रहेंगे तो आरंभ तो होगा ही होगा, गृहस्थ में तो परिग्रह चाहिए ही चाहिए, तो उतने आवश्यकता वाला थोड़ा थोड़ा रखें। ऐसा करने से मानुष्य, मनुष्य आयु के आश्रय होता है। आगे, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च अर्थात स्वभाव में मृदुता होना, कोमलता होना, विनम्र होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण कहा गया है।
इसको ऊपर वाले सूत्र में लिख देते, अलग क्यों लिखा? अलग इसलिए लिखा क्योंकि स्वभाव में मृदुता होना ये देवायु के आश्रम का भी कारण होता है, इसलिए इसको अलग से यहाँ पे कथन किया। ये मनुष्य में भी लगाना और देवायु में भी लगाना। आगे, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च, शील और व्रतों से रहित होना। व्रत माने 5 प्रकार के अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और 7 प्रकार के शील व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कोई अगर इन 12 व्रतों का पालन नहीं करता है, इन 12 व्रतों से रहित है, सर्वेशाम, सभी आयु का, मतलब उनमें से किसी भी, चारों आयु में से किसी भी आयु का वो आश्रम कर सकता है, और अगर व्रतों से युक्त है तो नियम से देवायु का करता ही करता है। आगे, सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब देवस्य, देवायु के आश्रव के कारण है। सराग संयम अर्थात छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जो राग से युक्त होकर के, क्योंकि अभी वीतरागी तो हुए नहीं, तो जो राग से युक्त होकर के संयम का पालन करते हैं, ये कहलाता है सराग संयम। संयमा संयम, कुछ संयम कुछ असंयम, अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती जितने भी आरिका माता जी, एलक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी, वृत्तिगण, 2 प्रतिमाधारी, 5 जितनी भी प्रतिमाधारी है, वो सब संयमा संयमी कहलाते हैं। और फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं अकाम निर्जरा, अर्थात मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करने की सामर्थ्य होना। बहुत से लोगों को देखते हैं ना जो टॉलरेट करते हैं, हमेशा कोई कष्ट दे रहा है उसको शांत भाव से सहन कर रहे हैं, कर्म का उदय मान करके, ये कहलाती है अकाम निर्जरा। और बाल तपांसी, और बाल तप तपना, खोटे तप तपना, पेड़ के उल्टे उल्टे लटक गए, चारों तप पंचाग्नि तप, अग्नि लगा दी है, पानी में आधा शरीर पानी में आधा बाहर है, ये सब होने से क्या होता है? देवस्य, देवायु का आश्रय होता है। अकाम निर्जरा से भी देवायु का आश्रय होता है। महिलाओं की विशेष ज़्यादा होती है, क्योंकि घर परिवार में देखा जाता है सबको भोजन कराने के बाद में जो रह जाता है अपने उसमें लेकर के संतुष्ट हो जाती है, अथवा पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलती है, अथवा यूँ कहें अनेक प्रकार के कष्टों को, आपत्ति विपत्ति को सामने झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा होने के कारण से देवस्य अर्थात देवायु का आश्रय होता है। सम्यक्त्वं च, सम्यक्त्वं च अर्थात सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण। इसको अलग क्यों कहा? इसको अलग इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नियम से वैमानिक देवों की आयु का ही आश्रय करता है। वहाँ सामान्य आयु का, देवायु का वर्णन था, चारों देवों में से किसी में भी पैदा हो सकता है वो, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो नियम से वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। आगे, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्रता अर्थात योगों में कुटिलता होना, टेढ़ापन होना, और साथ में विसंवादनम अर्थात विवाद करना, अन्यथा प्रवृत्ति करना, जो करने योग्य कार्य नहीं है उनको भी करना, ये सब करने से चय, और चय के साथ में और भी जितने गलत कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, निंदनीय कार्य हैं, उनको करने से अशुभस्य नाम्नः है, अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। आयु के बाद में कौन सा कर्म आया? नाम कर्म। नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म के निमित्त से हमें शरीर मिलता है, नाम कर्म से हमें शरीर, शरीर का अंगोपांग, सुंदरता, हमारा स्वर, ये सब नाम कर्म का कार्य पूरा। अगर हम किसी की निंदा करेंगे, हमारे मन वचन काय में कुटिलता रहेगी, हम अन्यथा प्रवृत्ति करेंगे, विवाद करेंगे,
गलत काम करेंगे तो हमें अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, आश्रव होगा, और जब उसका उदय आएगा तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा कुरूप शरीर, ऐसी कुरूप वाणी, शरीर की शक्तिहीनता, ये सब चीजें मिलेंगी। इसलिए इनसे बचने के लिए क्या करें? आगे कह रहे हैं तद विपरीतम शुभस्य। तद मतलब उससे, जो पिछले सूत्र में कहा है उससे विपरीत लगाएंगे तो शुभस्य, शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। क्या करें? योगों में वक्रता की जगह अवक्रता लाइए, योगों में कुटिलता की जगह सरलता रखें, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो कर्म सो करिए। मन वचन काय सरल हो, साथ में विवाद नहीं करना। साधर्मियों से थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं हम, वो नहीं करना। और साथ में चय माने, और जो वहाँ अशुभ कार्य थे अब यहाँ शुभ कार्य करना, दान देना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम संयम का पालन करना। इन सब के करने से क्या होता है? शुभ से, शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। आगे अब अगला जो सूत्र है, नाम कर्म के 93 भेद है, 93, उनमें से अंतिम भेद है तीर्थंकर नाम कर्म। ये तीर्थंकर नाम कर्म कैसे होता है? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध है आश्रव, तो तरमिला 16 कारण भावनाओं को भाने से होता है। 16 कांड पर्व चल रहे हैं, हम प्रतिदिन पूजन भी करते हैं। ऐसे अवसर पे इन 16 कांड भावनाओं को भाने के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना को भाते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, बंद होता है। वो 16 कांड भावनाएं कौन कौन सी हैं ये देखिए। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वनति चारो भीक्ष्ण, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्मिति, तीर्थकरत्वस्य। एक साथ बोल रहा हूं मैं सूत्र, ध्यान से सूत्र की तरफ दृष्टि डालें। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश वनति चारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्यकरण, मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 गांठ भावनाएं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। दर्शन विशुद्धि का मतलब सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना। विनय संपन्नता का मतलब होता है विनय, विनम्र परिणामों से युक्त होना। शील व्रतेषु अनतिचार, 7 शील व्रत और 5 अणुव्रत में अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना। मुनि की अपेक्षा से शील मतलब ब्रह्मचर्य में और अपने महाव्रतों में दोष नहीं लगाना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना। अभीक्ष्ण संवेग, संवेग का मतलब होता है संसार शरीर भोगों से विरक्त होना। शक्तितस त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्तितस तपसी, अर्थात शक्तितस तप, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। साधु समाधि, अर्थात मुनि महाराजों को जो जो उनकी साधना में निमित्त बने ऐसी वस्तुएं प्रदान करना, साधना के लिए स्थान उपलब्ध कराना। वैयावृत्ति करणम, वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके हाथ पैर आदि दबाना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति। भक्ति शब्द चारों में जुड़ेगा। अरहत भक्ति, अरिहंत भगवान की भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति करना। बहुशुद्ध का मतलब होता है उपाध्याय की भक्ति करना। और प्रवचन भक्ति का मतलब है जिनवाणी की भक्ति करना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, जिनवाणी के कवर चढ़ाना, उसको व्यवस्थित रखना, ये सब। आवश्यका परिहाणी,
आवश्यक अपरियाणी, अर्थात अपने आवश्यकों को पूरा पालन करना, उनको दूर नहीं करना, उनका पूरा अच्छा आवश्यक जो श्रावक के कहे गए हैं, जो मुनि के अच्छा आवश्यक कहे गए हैं, उनका पूरा पालन करना। मार्ग प्रभावना, अर्थात जिन मार्ग की जितनी अपन से बन सके, स्वाध्याय करके, शिविर लगा के, दूसरों को दान दे करके, व्रत पूजा नियम संयम का पालन करते हुए, कठोर कठोर तप करते हुए, बड़ी बड़ी पूजा विधान करके, अथवा शोभा यात्रा आदि निकाल करके, और जिन धर्म के मार्ग की प्रभावना करना, उसको फैलाना। और अंतिम है प्रवचन वत्सलत्व, अर्थात साधर्मी बंधुओं के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखना। इति तीर्थकरत्वस्य, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण। और इसके साथ में आचरण लिखा, विश्व कल्याण की भावना भी होना जरूरी है। इन 16 भावनाओं में सबसे पहली है दर्शन विशुद्धि। अगर दर्शन विशुद्धि है तब तो सामने वाले का वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, अन्यथा नहीं। शेष 15 हो या नहीं जरूरी नहीं, लेकिन पहली जरूरी है दर्शन विशुद्धि। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग पर होता है। वो समझो। आगे देखिए, अब गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं। गोत्र के 2 भेद, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अरात्म निंदा प्रशंसे, अरात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। परनिंदा आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, ये हम बहुत ज्यादा करते हैं। जब देखो तब हमेशा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, यही चलता रहता है हमारा। आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा करना, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं सत असत गुण उच्छादन और उद्भावन। उच्छादन का मतलब होता है ढकना, और उद्भावन का मतलब होता है प्रकट करना। सद मतलब विद्यमान, और असत का मतलब होता है अविद्यमान। दूसरों के विद्यमान गुणों को तो उच्छादन मतलब ढकना, और स्वयं के अविद्यमान गुणों को भी प्रकट करना, जो नहीं है उनको भी बताना मैं ऐसा हूँ। साथ में दूसरों के गुणों की तो प्रशंसा नहीं करना, उनके तो दोष उजागर करना, और स्वयं के गुणों का सामने प्रकट करना, स्वयं के दोषों को नहीं प्रकट करना, स्वयं के दोषों को छिपाना, और स्वयं के गुणों को उजागर करना। दूसरों के गुणों को छिपाना और उनके दोषों को उजागर करना, ये सब नीचेर गोत्रस्य, नीच गोत्र के आश्रय के कारण हैं। नीच गोत्र का मतलब SC ST शेड्यूल कास्ट में पैदा होना पड़ेगा, जहाँ धर्म का कोई नामो निशान नहीं, म्लेच्छ खंड में म्लेच्छ में पैदा होना पड़ेगा, जहाँ जानते नहीं है आचरण, खाने पीना ही नहीं जानते, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। ये नीच गोत्र के आश्रय के कारण है। हमें बचना चाहिए। हम जब देखो तब दूसरों की निंदा, खुद की प्रशंसा यही करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे क्या किया किसी ने? कोई कुछ नहीं करता। मैं करता जग का क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं कौन होता हूँ करने वाला। आगे, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्ययो, तद मतलब उससे विपरीत, इससे विपरीत जो पहले वाला सूत्र हमने पढ़ा, परनिंदा आत्म प्रशंसा। अब उल्टा लगाओ, खुद की निंदा करना, खुद के दोषों को प्रकट करना, और दूसरों की प्रशंसा करना, पर प्रशंसा, खूब प्रशंसा, दूसरों का गुणानुवाद, खूब स्तुति करो। खुद के गुणों को तो छिपाना और दोषों को उजागर करना, और सामने वाले के दोषों को छिपाना और उसके गुणों को उजागर करना, ये चीज। और साथ में नीचेर वृत्त्यनुत्सेको, नीचेर वृत्ति अर्थात निम्न वृत्ति रखना, नम्रता पूर्वक व्यवहार करना, सरल रहना। और अनुत्सेको अर्थात उत्सेक मतलब मद घमंड से रहित होना, अनुत्सेक, घमंड नहीं करना। च उत्तरस्य, और च से तात्पर्य अच्छे अच्छे कार्य करना, पूजा पाठ करना, मिथ्यात्व से दूर रहना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, ये उत्तरस्य अर्थात उच्च गोत्र के आश्रय के कारण हैं। अगर हमें वापस
उच्च गोत्र चाहिए, जैन कुल चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों को धारण करना है। दूसरों की निंदा से बचें, खुद की प्रशंसा से बचें। जबकि दूसरों की प्रशंसा करें, खुद की निंदा करें, खुद कितना भी कुछ कर लें, क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना, मैंने किया नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, इस तरह की भावना रखें। अंतिम सूत्र, अंतराय का आश्रय कैसे होता है? विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करणम अंतरायस्य, किसी की भी कार्य में विघ्न डालना, बाधा डालना, ये अंतरायस्य, अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, कोई दान देना चाहता है, हमने रोक दिया। कोई किसी को बेनिफिट दे रहा है, कोई भोग की वस्तु है, उसको वो ग्रहण करना चाह रहा है, हमने विघ्न डाल दिया, बाधा पैदा कर दी। कोई व्रत उपवास का पालन करना चाह रहा है, जिसकी शारीरिक शक्ति अच्छी है, वीर्य है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको रोक दिया, ये अंतराय से अर्थात अंतराय कर्म के आश्रय का कारण। इस प्रकार इस अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मुख्य रूप से उन आठों कर्मों का और जो भेद प्रभेद है उनको समझाते हुए उनका आश्रय किन कारणों से होता है। अब हम आठों कर्मों से सहित हैं, संसार में परिभ्रमण करने वाले आठों कर्मों से सहित जीव हैं, इसलिए हमको क्या करना है, हमको ऐसे काम नहीं करना जिससे हमारे इन कर्मों का आश्रय हो। बचें, पूरा नहीं बच सकते कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना तो हम बचेंगे। उतना भी बचेंगे तो हमारे उस कर्म का अनुभाग और स्थिति कम पड़ेगी, हमें कष्ट कम होगा, हमें दुख कम होगा, हमारा संसार कम होगा। इस प्रकार इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, चूंकि अभी तो अपन 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, इसलिए एक दिन में एक अध्याय को लेना है, तो बहुत संक्षेप में व्याख्या की गई है, लेकिन अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो एक एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सूत्र पर बहुत घंटों घंटों बोला जा सकता है और उसके ऊपर विचार चिंतन करके उसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। हम सभी इस संक्षेप को पढ़ें, समझें और अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ इति तत्पार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय नमो नमः। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्पार्थ सूत्र ग्रंथाधिराज की जय।